हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है GSM राकेश पर। फ्रेंड, आज हमारे पास एक रेडमी का फ़ोन है और इसमें जो स्पीकर है, लाउड स्पीकर है, वो फटी फटी आवाज़ दे रहा है। इसका स्पीकर हमारे पास नहीं है और हो सकता है कि आपके पास भी कोई फ़ोन आए उसका स्पीकर ना हो। एक बार मैं आपको साउंड सुनाता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर फटी फटी आवाज़ है वो दे रहा है। एक बार टून भी सुनाता हूँ। कोई नहीं, एक बार मैं आपको YouTube पर कोई वीडियो चला के दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखना और सुनना, ठीक। तो देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से आवाज़ आ रही है इसकी, फटी फटी, ठीक है, बहुत फटी फटी आवाज़ आ रही है। ठीक। तो फ्रेंड, बताना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई भी इस तरीके का डिवाइस आता है जिसमें लाउड स्पीकर आवाज़ फटी फटी दे रहा है, यानी कि क्लियर आवाज़ नहीं दे पा रहा है, और आपके पास स्पीकर नहीं है या फिर आपके नज़दीक कोई भी मार्केट नहीं है उसे परचेज़ करने के लिए, तो आप इसको बहुत इजीली रिपेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बहुत इजीली तरीका दिखाऊंगा। यहाँ पर ये जाली होती है, जाली भी ख़राब हो जाती है, जाली चेंज करने से भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, बट ये नहीं हुआ। ध्यान से देखिएगा, ये स्टिकर है और इसमें लास्ट के नंबर है, वो नोट कर लीजिएगा। उन लोगों के लिए दिखाना चाह रहा हूँ जो लोग बोले कि स्पीकर है वो बदल दिया है, ठीक है। तो फ्रंट माइक्रोस्कोप के नीचे आ गए हैं और यहाँ पर नंबर से नोट कर लेना, बाद में भी दिखा दूँगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसको रिपेयर कैसे करते हैं। तो ये स्टील का जो लगा हुआ होता है पत्ती इस तरीके का, ये वाला, इसको आपको उठाना है। ये चिपका हुआ होता है तो ये उठ जाता है ऐसे टूल से, ट्वीज़र से भी उठा सकती हैं या फिर किसी भी टूल से उठा सकते हैं, या फिर हल्का फुल्का हीट करके भी उठा सकते हैं। मैं विदाउट हीटिंग के बता रहा हूँ क्योंकि जो कोई भी मैं वीडियो लेकर आता हूँ वो ईजिली तरीके से वर्क हो, तो वो लेकर आता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये मैग्नेट होता है और इसको आपको अलग हटा देना है, इसको आपको अलग हटा देना है। और यहाँ पर आपको इसकी जो कॉइल निकलती है, कॉइल पर ध्यान देना है। कॉइल पे क्या ध्यान देना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये कॉइल है, प्रॉपर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर आपको उठा के दबा के ये देखना है कि ये कॉइल ये चिपका हुआ है या नहीं चिपका हुआ है। कहीं ना कहीं से ये कॉइल ऐसा होता है कि छूट जाता है, इसका जो ग्लू होता है वो छूट जाता है। तो आपको इस तरीके से दबा दबा के देखना है कि ये कॉइल है या फिर इसका जो पॉलीथीन है वो छुटा तो नहीं है कहीं से, तभी तो हमारे लिए पता नहीं चल रहा कहीं से छुटा हुआ। इस तरीके से दबा के देखना है। तो अभी नहीं दिखाई दे रहा, इस तरफ देखते हैं हम। हाँ, ये देख सकते हैं, इस तरफ छुटा हुआ है, इस तरफ है, ये कॉइल है वो छुटा हुआ है। तो ये कॉइल छूटने की वजह से ये फटी फटी आवाज़ है वो दे रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ, आप इसको बहुत ईजिली तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। कोई भी स्पीकर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तब भी आप इसे रिपेयर कर पाएंगे। और ये काफ़ी लाइफ चलता है इसका, ऐसा नहीं है कि काफ़ी लाइफ होती है इसकी रिपेयर होने के बाद भी। आपको ग्लू लेना है और चारों तरफ ग्लू को लगा देना है। किस तरीके से लगाना है ध्यान से देखिएगा। मैं ट्वीज़र की मदद से यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। और ये ग्लू ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, यानी कि मैग्नेट पर नहीं आना चाहिए। अगर ज़्यादा लग जाता है तो इसको हटा देना है। तो अब आगे से अगर आपके पास स्पीकर नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इस तरीके से रिपेयर कीजिएगा। और मैं भी आपको सच बताना चाहूँगा, किसी से कहना मत, मेरे पास भी हकीकत में इसका स्पीकर नहीं था। मार्केट में मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि आप लोगों के लिए भी तो भाई कुछ ना कुछ नया यूनिक जुगाड़ लेके आना ज़रूरी है ना। इस तरीके की मैंने काफ़ी स्पीकर रिपेयर कर सके हैं। और मैं कोई भी जुगाड़ वाला वीडियो या फिर कुछ इस तरीके का वीडियो लेकर आता हूँ तो वो टेस्ट कर लेता हूँ पहले 1-2 महीना, उसके बाद ये करीब मैंने 2-3 महीने बाद इसको वीडियो लेकर आया हूँ, पहले से टेस्ट कर लिया था। तो इस ग्लो को आपको ट्वीज़र की मदद से या सर्जिकल ब्लेड से या फिर किसी भी चीज़ से आपको इस तरीके से फैला लेना है इसकी जो कॉइल के नीचे को। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा लग जाता है तो इसको बिल्कुल अलग हटा देना, जैसे कि मैं यहाँ पर हटाऊँगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो ग्लू है ज़्यादा लग गया है। जैसे हम ऊपर से मैग्नेट लगाएंगे तो मैग्नेट पर वो चिपक जाएगा, ठीक है। तो कॉइल को थोड़ा सा दबा देना, प्रेस कर देना इस तरीके से।
जो कोई भी ग्लू है वो अच्छे से पकड़ में आ जाए। फोल्डर चिपकाने वाला ग्लू है ये, जो कि हम सारे लोग टेक्नीशियन भाई यूज करते हैं, वही ग्लू है। अब ये देख सकते हैं बाहर की तरफ ये ज़्यादा ग्लू लगा हुआ है, और कॉइल पर भी चलो बाहर की तरफ लगा हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कॉइल से टच ना होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि कॉइल मैग्नेट से सट के रहती है। तो इसको कॉइल की तरफ से हटा देना है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है, तो इसको आपको हटा देना है। मैं यहाँ पर सर्जिकल ब्लेड से हटा रहा हूँ, आप किसी भी टूल से किसी भी चीज़ से हटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसको मैं हटा रहा हूँ, तो ये ग्लू है वो मैग्नेट पर नहीं लगेगा। अभी इसे मैं हटा दूंगा ना, फालतू लग गया है। तो ज़्यादा बड़ा काम भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है, मुश्किल से 10-5 मिनट लगती हैं इस चीज़ को रिपेयर करने में। मैंने काफ़ी स्पीकर रिपेयर किए हैं, और जब मार्केट में नहीं मिलता है तो उस टाइम ये चीज़ चेक करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है। और ये ओरिजिनल स्पीकर होते हैं, इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं आती है, काफ़ी टाइम तक ये वर्क करते रहते हैं। कस्टमर से आप रिपेयरिंग के भी रुपए ले सकते हैं, या फिर स्पीकर चेंज के भी रुपए ले सकते हैं। मार्केट वाइज डिपेंड करता है कि आप किस प्राइस में इस चीज़ को बदलते हैं। बहुत सारी जगह 100-150 रुपये बदल जाता है, बहुत सारी जगह 150, 200, 250, 300, 400 इस तरीके से भी चेंज किया जाता है। आप कमेंट करके बताना कि आप अपनी मार्केट में लाउड स्पीकर चेंज करने का क्या चार्ज लेते हैं। ठीक है, मैंने इस स्पीकर को 200 रुपये लिए थे, और मैं 200 से 250 रुपये के बीच में इसे चेंज करता हूँ। रिपेयर या फिर चेंज बोल सकते हैं। तो आप बताना कमेंट करके आप कितना लेते हैं। तो आगे से आप ट्राई कीजिएगा, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम का कोई स्पीकर आता है तो 100% वर्किंग होगा। मैं आपको विथ प्रूफ के, विथ प्रैक्टिकल के इसे टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। थोड़ा सा कॉइल पर अभी और रह गया यहाँ पर ग्लू, तो इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि ये मैग्नेट पे टच होगा। इसे आप माइक्रोस्कोप के बिना भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉइल पर जो ग्लू लग जाता है तो वो दिख जाता है। अगर नहीं होता है तो भाई वो आपके ऊपर है कि आप विदाउट माइक्रोस्कोप के कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। ठीक है, साइड से जो ग्लू हम मैग्नेट चिपका हुआ था उसको हम हटा देते हैं। इसकी जगह पर हम फोल्डर चिपकाने वाला ही ग्लू डाल देंगे। अगर ना भी डालते तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश ये करें कि डालें। ठीक है, तो अब मैं इसकी मैग्नेट को यहाँ पर फिट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर लगा हुआ था। और स्पीकर को करीब 5 से 10 मिनट ना बजाएं, अगर बजाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ब्लैक वाला जो ग्लू होता है वो जल्दी सूख जाता है और ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, एक बार मैंने लगा के देखा कि कहीं यहाँ पर ग्लू तो नहीं आया है, मैग्नेट पर नहीं आया है। तो इस तरीके से आपको लगा के और हटा के देख लेना है कि ग्लू आ तो नहीं रहा है साथ में चिपक कर। अगर ग्लू आता है तो फिर आवाज़ डाउन हो जाएगी। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान से देखना है। तो साइड से आप ग्लू लगा देना। अभी मैं टेस्टिंग के लिए अभी नहीं ग्लू डालूँगा, क्योंकि आप लोगों के लिए भी प्रूफ होना चाहिए। भाई फेक वीडियो मुझे पसंद नहीं है और ना ही मैं बनाता हूँ। फ्रेंड, अब टेस्टिंग की बारी है, उससे पहले आप यहाँ पर नंबर काउंट कर लीजिएगा। और वही स्पीकर है, यहाँ पर देख सकते हैं ग्लू मैंने चिपकाया था। अभी मैंने इसको मैग्नेट को चिपकाया नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये ना लगे कि स्पीकर चेंज कर दिया है। ठीक है, वही स्पीकर है। यहाँ पर मैं इसके ऊपर जाली भी लगा देता हूँ। पहले मैंने जाली को हटा दिया, कभी कभार ये जाली, ज़्यादातर जाली ख़राब होती है, स्पीकर बहुत कम ख़राब होती है। तो इसकी जाली को मैं लगा देता हूँ। उसके बाद इसकी हम टेस्टिंग करने वाले हैं कि पहले की कंपैरिजन अब कितना बदलाव आया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, और हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर देना और भाइयों के साथ।